लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे पटना। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा, एनडीए में एलजेपी-आर है, औपचारिक घोषणा की है। हर बार मैंने कहा चुनाव के समय ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा एलजेपी-आर से संपर्क साधा गया, नित्यानंद राय की मुझसे कई मुलाकात हुई जिसको सम्मान दिया गया। उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी शामिल, रामविलास की जो चिंताएं थी उसको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार हुई। वही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं होती है और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल वाद विवाद उत्पन्न करेंगे, ये ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, आप गठबंधन के भीतर जाए, वहां पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहां आप अपनी चिंताओं को रखें। चिराग पासवान ने कहा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में 2 से ढाई सालों में मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं आज करूंगा। चिराग पासवान ने कहा, मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। चिराग पासवान ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए का हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणा की है। लंबे समय से, इससे पहले मैं जितनी बार भी आप लोगों के सामने आया, उस वक्त आप लोगों के यही सवाल थे कि भैया आप किस गठबंधन का आप हिस्सा हैं या किस गठबंधन में आप जाइएगा। हर बार मैंने इस बात का जवाब दिया कि चुनाव के वक्त ही ये फैसला लिया जाएगा। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से निरंतरता में संपर्क साधा गया, मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी की कई मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में कई हम लोग की चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार की गई। आज जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। और आज जब पुनः हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके। गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो,
उस वक्त औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया था और उन परिणामों में हमने देखा, इवन फॉर दैट मैटर मोकामा के परिणाम जिस तरीके से आए, ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।